पास में वो जो आए थे, एक जेंटलमैन उनमें से कोई भी जल्दी से आ जाओ, इसको भी वजन कम करना है। एक आदमी फटाफट से ऊपर आ जाओ, 2 कुर्सी लगाएंगे मेरे साथ में, वॉलंटियर 2 चेयर लगा देंगे जल्दी से, और एक जने को ऊपर लेकर के आएंगे किसी को। आ जाओ भाई, आपका दादा आप आ जाओ। ठीक है, मेरे दो एक जन, एक जन बस, एक जन, कोई एक जन। अच्छा, आप तीनों के आपके पास चॉइस है, तीनों में से किसी एक को ले लें, ये 1, ये 2, ये 3। सब कह रहे 2 को ले लो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आज बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपको अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करना है। आगे ले, चेहरा आगे, चेहरा आगे ले। करेंगे, आर यू रेडी? ओके, चलो। शर्त ये कि मैं इनके साथ कुछ बात करूंगा, आपको मेरे साथ बात करनी है। ओके। इसको बोलते हैं अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ऐसा स्किल सिखाने वाला हूं कि आप परमानेंट मोटिवेशन अपनी टीम को दे सकते हैं, अपने घर में दे सकते हैं। सीखना चाहेंगे? कम ऑन नाउ, सीखना चाहेंगे? बहुत ध्यान से अटेंड करना, कुछ बोलना नहीं है बीच में, कुछ नहीं कहना है बीच में, एकदम शांत रहिएगा और देखिएगा कि क्या असर आता है इस स्किल सेट का अगर आप सीख गए तो। सो लेट्स बिगिन। और जो बात करूंगा उसको आपको जवाब देना है, राइट? रेडी? माइक अपने पास रखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह। इस हॉल में कोई नहीं बैठा है, बस मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है? कंफर्टेबल हो? पानी पीना है? रिलैक्स हो? अमनदीप सिंह, कहाँ रहते हो? मालवीय नगर, दिल्ली। दिल्ली में। कितना वजन है आपका? 147, 149। 147 किलो, ठीक है। अब कितना वजन होना चाहिए आपका? होना तो ऐसे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि 100 से नीचे हो जाए, 9500 हो जाए। 95, ठीक, यानी कि 50 किलो कम करना है। 145 से 95 पे जाना है। अमन, वजन कम करना आपके लिए कितना जरूरी है? वजन कम करना आपके लिए कितना जरूरी है? मेरे लिए जरूरी समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, मतलब बीमारियाँ वगैरह बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अब करना ही चाहिए, हाइट है। तो कल से वजन कम करने के लिए क्या करेंगे? वैसे अगर आप मुझे यहाँ पे बुलाते भी ना करने चाहो, आप यहाँ पे आके मैं इतना बूस्ट वैसे ही हो गया, मैं काम करूँ ना करूँ, पर ये तो मैं सोच लिया कि आज वजन तो एक साल लेना ही लेना है कि 1 साल 50 किलो घेर दूंगा। ठीक है, कितने दिन में 50 किलो कम करेंगे? मैं अपने आप को 365 डेज का जर्नी करूँगा। 365 डेज, तो आप 1 साल में 50 किलो कम करेंगे। 1 साल में 50 किलो कम करने का मतलब है हर महीने 4 से 5 किलो कम करना है। एवरेज। ठीक, तैयार हो? तैयार। सुबह कितने बजे उठोगे? उठता वैसे तो मैं 9-10 बजे हूँ, पर अब वर्कआउट में क्या करोगे? वर्कआउट में तो सुबह सोचा कि जो मैं सोच चुका हूँ कि आपसे बात करते हुए सोच लिया। क्या करोगे? बात करते करते सोच रहे हो? नहीं, शुरू वॉक से शुरू करूँगा। शुरू करोगे? कितने बजे वॉक? मॉर्निंग 6 o'clock के करीब मैं वॉक करूँगा, 6 to 7:30 में वॉक करूँगा। उसके बाद मुझे अपनी बेटी को स्कूल छूटने जाना होता है, वहाँ जाऊँगा। 1.5 घंटा वॉक करोगे? कहाँ पे जाओगे वॉक करने? पार्क में जाऊँगा। पार्क में जाओगे? पार्क कितना दूर है घर से? 2-3 पार्क हैं घर के आसपास, मतलब कोई 500 मीटर में भी है, कोई 1 किलोमीटर में भी है। कौन से वाले में जाओगे? 500 मीटर वाले में, 1 किलोमीटर वाले में? मैं 1 किलोमीटर में ट्राई करूँगा, थोड़ा सा अच्छा बड़ा, अच्छा, वहाँ लोग बड़ा बातें भी बात भी होगी कि यार भी बनेगा, काम भी करेंगे। तो 6 से 7.5, 1.5 घंटा रोज वॉक करोगे। कब से शुरू कर रहे हो? कल से। कल से। कितना कमिटेड हो 10 में से? 10 में से कितना कमिटेड हो? क्या कमिटमेंट लेवल है 10 में से? नंबर 2 अपनी कमिटमेंट को। 10 में से 10। खाने में क्या चेंजेस लेके आने वाले हो? खाने में फ्राइड छोड़ूंगा, कोक छोड़ दूंगा, राइस छोड़ दूंगा। राइस छोड़ोगे, फ्राइड छोड़ोगे, कोक छोड़ोगे, और
मतलब एरिफेड ड्रिंक जितने भी वो छोड़ के राइस बिल्कुल छोड़ दूँगा और फ्राइड छोड़ दूँगा। नॉन वेज अभी थोड़ा देखूँगा। नॉन वेज देखोगे? ठीक है। क्या नॉन वेज से वजन बढ़ता है? नॉन वेज खाने से वजन बढ़ता है? ऐसा मुझे लगता नहीं है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। पर मैं हमारे लोग कहते हैं कि उल्टी सीधी नॉन वेज की आइटम ज़्यादा खाई जाती है तो इसलिए ज़्यादा खाया जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है, वजन कम करना कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है। 10 में से कितना जरूरी है? 10 में से 10 ही है। 10 में से 10 है। नॉन वेज कब से छोड़ रहे हो? 1 साल के लिए नॉन वेज कब से छोड़ रहे हो? नॉन वेज आपको सही बताऊँ तो मैं ये जो पीछे सामान आया था मैंने 2 महीने नहीं खाया था। 1 साल के लिए नॉन वेज कब से छोड़ रहे हो? कल से छोड़ दूँगा। कल से छोड़ दोगे? माइक में ठीक ले रहा कल से छोड़ दूँगा नॉन वेज। हूँ। 1 साल तक नॉन वेज नहीं खाओगे कल से? नहीं खाऊँगा। ठीक, ओके। एल्कोहल अल्कोहल बताओ। मतलब वो जरूरी छोड़ने के लिए आप बताओ। वो काम कर दूँगा। मतलब ये क्या होता है कि अल्कोहल से क्या नुकसान होता है? नुकसान तो नहीं सर पता है सर। एक्सेस नहीं लेना तो किसी का बैठे तो थोड़ा सा लगता है ना कि पी नहीं रहा, क्या बात है तो सर आ रहा तो पी नहीं रहा। अल्कोहल के साथ क्या खाया जाता है? कोई गलत चीज खाई नहीं जाती है? खाएंगे, खा तो उसके साथ फ्रूट्स भी खा लेंगे, वो भी चलेगा। पी नहीं लिवर के लिए अल्कोहल नुकसानदायक है। अब वजन कम करना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। 10 में से कितना जरूरी है? 10 में से 10। इमेजिन करो अमन, आपका वजन 30 किलो और बढ़ गया। ठीक है। बढ़ गया। अब आप 185 के हो गए, 180 किलो के हो गए। ठीक है, लाइफ कैसी हो जाएगी? वर्स्ट हो जाएगी सर। वर्स्ट हो जाएगी। अल्कोहल कब से छोड़ रहे हो? सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, पर वजन में से जितना मर्जी खा लूँ 150 से ऊपर गया ही नहीं मेरा, पता नहीं क्यों ऐसा। नहीं। मान लो मतलब मैं कह रहा हूँ 4 दिन लगातार खाता भी रहूँ, पीता भी रहूँ, खाता रहूँ, कभी कोई ध्यान भी नहीं जाएगा। मान लेते हैं अमन, ये वजन बढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है? हेल्थ इश्यूज सर बहुत क्या क्या इशू आ रहे हैं? मेरे को अभी तक आए नहीं है, पर हाँ जब भी फादर को अपने लेके जाता हूँ तो डॉक्टर जैसे पूछते हैं, फादर को डॉक्टर में ले जाता हूँ तो डॉक्टर मेरे को भी पॉट मार के कहते हैं कि आपको वजन कम करना, क्योंकि मेरे फादर को शुगर है। मतलब अगर ये वजन कम नहीं हुआ तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? वर्स्ट हो जाएगी। अल्कोहल कब से छोड़ रहे हो? और सर मतलब कम कर दूँगा, छोड़ नहीं सकता क्योंकि नॉन वेज छोड़ दूँगा। अगर सबसे पहली बीमारी कौन सी आएगी? ऐसा ही वजन रहा हो, सबसे पहली बीमारी कौन सी आएगी? शुगर की। शुगर हार्ट शुगर हार्ट। शुगर की और हार्ट की बीमारी हो गई, उसके बाद क्या होगा? काम पे कितना असर आएगा? असर तो आएगा सर, काम माइक में बोलो। काम पे असर आएगा सर, काम पे असर आएगा। वजन कम करना कितना जरूरी है? 10 में से 10। अल्कोहल कब से छोड़ रहे हो? अल्कोहल जरूरी है तो छोड़ देंगे सर, कुछ फर्क पड़ गया। अल्कोहल कब से छोड़ रहे हो? कोशिश करते हैं जल्दी छोड़ने की सर। इमेजिन करो आपका वजन 90 किलो हो गया, लाइफ कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी सर। क्या कैसे अच्छा होगा? क्या करोगे? 90 किलो हो गया, कैसे लगोगे शीशे में अपने आप को देख के? सर मतलब मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा होगा कि भाग अपने मतलब ऊपर से 50 किलो को बाहर उतर गया तो कितना फ्री हो जाऊंगा मैं। वेरी गुड। जैसे लोगों का कर्जा होता है 2 करोड़ का कर्जा, 100 करोड़ का कर्जा, तो समझ लो मेरा 50 करोड़ का कर्जा उतर गया। अब 90 किलो पे पहुंचना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अल्कोहल कब से छोड़ रहे हो? अगर आप मेरा बिजनेस में हाथ पकड़ लो मैं अल्कोहल भी छोड़ दूँगा। 90 किलो वजन हो गया, शक्ल कैसी लगेगी? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बिजनेस में कितना फायदा होगा? अच्छा फायदा होगा। काम में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 10x हो जाएगी, 4x 10x हो जाएगी। कितना वैल्यूएबल है आपके लिए 90 किलो होना, 50 किलो कम करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अल्कोहल कब छोड़ रहे हो? जल्दी छोड़ देंगे सर। अल्कोहल की तारीख बताओ, कब छोड़ रहे हो? हाँ जी, तारीख बताओ। अगले साल से छोड़ देंगे सर। नेक्स्ट कमिंग ईयर। ठीक है।
अगर अल्कोहल कितना पीते हो भी? अल्कोहल ऐसे एडिक्टेड नहीं हूँ, मतलब ये नहीं है, पर मेरे को ये है कि मैं किसी कंपनी में जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो हफ्ते में कितना दिन पीते किसी ने हो? बनाया, हफ्ते में कितना दिन पीते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं हफ्ते में पीनी पीनी है। महीने में कितना दिन? मतलब ये ओकेजनली बना, हम पीने को बैठे तो 3 दिन दोस्त लगातार आकर 3 दिन बैठ गए, नहीं है ठीक है, तो एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन नहीं है, पर हाँ ये है कि मेरे को जरूरत छोड़नी है तो छोड़ भी सकता हूँ। मैंने 100 डेज चैलेंज भी किया था, मैं ये नहीं कि मेरे को पीनी है तो पीनी है। ठीक है, आपने सावन में नहीं पी? और यहाँ नहीं, सावन में नहीं पिया? नहीं खाया ना पिया, ना नॉनवेज खाया ना शराब पिया, ठीक है। ये 1 साल कितना वैल्यूबल है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वैल्यूबल तो सर बहुत है। सुबह 9 बजे उठते हो, अब 6 बजे से 7:30 वॉक पे जाना है, तो रात को कितने बजे सोओगे? 11 o'clock तो 11 बजे तक सो जाओगे। कब से शुरू कर रहे हो 11 बजे तक सोना? कल से। कल से। मतलब आज से ही सोएंगे, कल उठेंगे। वेरी गुड। डाइट में और क्या चेंजेस लेके आओगे? नॉनवेज आपने छोड़ दिया, फ्राइड आपने छोड़ दिया, अब आज से आपने मीठा छोड़ दिया, एनर्जी ड्रिंक छोड़ दी, कोक पेप्सी छोड़ दी, और क्या चेंजेस लाओगे? सब नॉर्मल रोटी पे आना, नॉर्मल मतलब चावल छोड़ दिए? राइस, ओनली दाल, रोटी, दाल, सब्जी, सैलेड, मतलब तो सर ने एक सर आयुर्वेदा सर आए थे, उन्होंने बोला था कि जितना आपका वजन है 10 ग्राम, मतलब उसको फ्रूट खाने हैं, उससे हिसाब से मेरे को 1.5 किलो रोज फ्रूट खाने पड़ेंगे। वेजिटेबल्स 5 ग्राम, मतलब 750 ग्राम मेरे को वेजिटेबल खानी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी वेजिटेबल। तो मैं ही सोच रहा था, अमन कितनी उम्र है आपकी? मैं अभी 33 हूँ सर। 33। और अगर 50 किलो वजन कम हो गया, उम्र कैसी लगेगी? 15। तो अपनी डाइट, अपने सोने को लेके और सुबह के वर्कआउट को लेके कितना कमिटेड हो? 10 मतलब कल से पक्का है। पक्का हो, ठीक है। और आपके किसी टीम मेंबर को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, ये शहर में गया हूँ सर मैं, अब ये डाइट है। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जोरदार गाइस फॉर अमन। ऐसा नहीं, कम ऑन, जोरदार। अच्छा, अब कोई गेस्ट करेगा मैंने क्या किया? मैंने अमन को कुछ सुझाव दिए थे, यस नो, यस नो, नो, एक भी सुझाव नहीं दिया मैंने क्या किया? आप खड़े हो जाइए सारे और सुनिए ध्यान से, हाथ आगे लाइए, बोलिए आप सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब ये वर्ड याद करना है, आज सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। 4 स्टेजेस है, सुनिएगा, 4 तरह की कॉन्वर्सेशन होती है, 4 तरह की। एक, समस्या बताइए। समस्या बताइए। क्या करिए? समस्या। ये है 100 में से 0। एक, समाधान बताइए। ये है 100 में से 33। एक, समस्या समझिए। ये है 100 में से 66। और एक, समाधान पूछिए, समाधान मांगिए। ये है 100 में से 100। अब 4 तरह की कॉन्वर्सेशन है, उसमें से मैंने पूरा फोकस 2 जगह किया। एक समस्या समझी, एक समाधान मांगा। समस्या समझी, समाधान मांगा। अब मैं उन्हें बता सकता था सुबह उठो, लेकिन मैंने बताया नहीं। मैंने पूछा कितने बजे उठेंगे? 6 बजे। ठीक है, हाँ 6 बजे। 6 बजे उठने के लिए कितने बजे जाओगे? कितने बजे सोओगे? 11 बजे। मैं केवल सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता गया। फर्क क्या आया? मैं भी बोल सकता था वॉक करा करो, उनको पहले से मालूम है वॉक करनी है। यानी कि जब आदमी पहले से जानता है कोई चीज, तब उसको बताया नहीं जाता। क्योंकि अगर आप उसको समस्या बताओगे, तेरा बहुत वजन बढ़ गया, उसको पहले से पता है बढ़ा हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? उनको मालूम है नॉनवेज से नुकसान हो रहा है। मैंने पूछा नॉनवेज से? हाँ है। कब से छोड़ोगे? कल से छोड़ दो। अगर मैं बोलता नॉनवेज छोड़ दो, कहता क्यों छोड़ दूं? मैं क्यों छोड़ दूं? इसीलिए अगर बीवी ने दाल अच्छी नहीं बनाई है तो बोलने की जरूरत नहीं है दाल अच्छी नहीं बनी। प्यार से बोलो, आओ जाने में साथ में दाल खाते हैं।
उससे मोटिवेशन बढ़ता कि घटता? हाथ से बताओ, मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अब समाधान इनको पहले से पता था, मैं बताता ऐसे नहीं ऐसे करो, इनका मोटिवेशन बढ़ता कि घटता? अब समाधान इनका खुद का है, अपने आप डिसाइड किया, अपने आप कमिटमेंट लिया, दिन डिसाइड कर लिए, डाइट डिसाइड कर ली, वर्कआउट डिसाइड कर लिया, और खुद का डिसीजन है, मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बात समझ आ रही है भाई लोग? लाउडली यस नो? ये मोटिवेशन नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे स्किल सेट दे रहा हूं, अगर ये सीख गए ना, अपनी टीम से वो काम करा लो जो अपनी टीम ने आपकी जिंदगी में खुद नहीं सोचा होगा। बताना नहीं है, कहना है आराम से, प्यार से। और अब मैंने इनसे 7 तरह के सवाल किए, उसको सुनो। 7 तरह के सवाल। एक मैंने सवाल किया पर्पस ओरिएंटेड क्वेश्चन, वजन कम होने से क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन? जोर से बोलो। एक क्वेश्चन किया स्केल क्वेश्चन, स्केलर क्वेश्चन, ऑन 1 to 10। एक क्वेश्चन किया कमिटमेंट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया विजन का क्वेश्चन। बैठ जाइए, धन्यवाद, बैठ जाइए, थैंक यू। एक क्वेश्चन किया विजन का, आपका क्या विजन है, कितना वजन होना चाहिए, इन्होंने डिसाइड किया। एक क्वेश्चन है टाइमलाइन का, कितने दिन में होना चाहिए, इन्होंने टाइमलाइन डिसाइड कर लिया, 1000 दिन का। एक क्वेश्चन किया प्लानिंग ओरिएंटेड, क्या प्लान है, कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, उसको उन्होंने डिसाइड कर लिया। आपको सवाल पूछना आना चाहिए, दुनिया आपके कदमों पे नाचेगी, बता रहा हूं। बस सवाल पूछना आना चाहिए, सवाल पूछना कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? हे इंदिरा गांधी स्टेडियम, कम ऑन, मेक सम नॉइज, यस नो? जिस दिन मैन पावर से काम करा रहे हो, योर मैन पावर विल रियली मेक यू सुपर पावर। पर मैन पावर को अगर दाल बनानी आती है ना बीवी को, तो सिखाओ मत, खाली पूछो। जाने मन दाल बुखारा जो है ना, आईटीसी मौर्य की, वो दाल बुखारा जो आईटीसी मौर्य की, वो बहुत बढ़िया बनाती है, खिला सकती हो। अरे इतना बोलना, पूछना है आपने। अरे क्या बात करते हो, मैं बनाती हूँ। कहीं जिंदगी में बाहर खाओगे दोस्तों के साथ, एकदम बाबर। अगर आपने बोला ना खाली, यार तुम्हारी दाल जो है ना अच्छी नहीं बनती, दाल बुखारा की अच्छी, दिक्कत हो जाएगी। समस्या नहीं बतानी है, समाधान पूछना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? आर यू विद मी? लाउडली यस नो? तो समस्या बताइए, नहीं हाथ आगे लाइए, समस्या बताइए, समाधान पूछिए। ये 2 बातें हैं, महत्वपूर्ण, मोटा मोटा। समस्या मत बताइए, समाधान पूछिए, अपने आप हाथ मिल जाएंगे। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले ये बढ़िया टेक्निक है। फिर से हाथ मिलाइए, बोले समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, एक और हाथ मिलाइए बाजू वाले से, बोलिए आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। Hey, lovely audience, can we acknowledge everybody's participation, please? Can we acknowledge everybody's participation? Louder, come on. अब सुनो, अब आगे चलते हैं। ये सवाल है, क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर गोल टू यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? हाउ डू यू थिंक यू कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस? व्हाट इज द विजन? व्हाट इज द प्लान फॉर अचीविंग योर गोल और टारगेट? व्हाट प्लानिंग डू वी नीड टू इंप्लीमेंट टू इंश्योर? अब एक बंदा है मैन्युफैक्चरिंग में, बार बार डिफेक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन लाइन के अंदर, असेंबली लाइन पे बार बार डिफेक्ट आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी साहब? यस नो? बार बार डिफेक्ट आ रहा है, उसको बोलो तू ही क्यों बार बार गलती करता है? जैसे ही बोलोगे मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? हाथ से बताओ, हाथ से, मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? एवरीबॉडी हाथ से बताओ, मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन अगर आप उससे पूछो, भाई रामलाल, कोई ऐसा क्या किया जाए, कुछ आइडिया दे कि इस असेंबली लाइन पर डिफेक्ट आना बंद हो जाए। जैसे ही आपने बोला मैं बताता हूं, किसी ने पूछा कि आज तक मुझसे? पहली बार आपने पूछा, सारे आइडिया देता हूं। आप खाली पूछो, वो आइडिया देगा। आइडिया किसका है, आपका है कि उसका है? उसका है। अब उसका आइडिया, वो डिफेक्ट खत्म करने के लिए आइडिया दे रहा है, तो मोटिवेशन हाथ से बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट बेबी। अगर ये समझ में आ गया तो गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन आप उसको बोलो, पता नहीं कौन सी 7.5 में तेरे को हायर किया था मैंने, गंडमूल
सारे दोष तुझमें, पनौती तू गलत टाइम पे पैदा हुआ था, जहां हाथ लगाता पूरा कर देता है। मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? दैट्स द मेन पॉइंट। आपको सवाल पूछना आना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए और क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेने वाले हो आप, अब क्या करने वाले हो जिससे हम ये गोल अचीव करें, आपको किस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या 3 परिवर्तन लाने वाले हो, अब इमीडिएटली क्या करना है और कब तक अचीव करेंगे, ये सवाल पूछ लो बस, वो खुद ही बताएगा। हाँ, लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन भी है, ये विल इश्यूज पे काम आता है, स्किल इश्यूज पे नहीं आता काम। अगर मोटिवेशन नहीं है, काम नहीं कर रहा बंदा, तो काम आएगा। अब मान लो आपसे कोई आया आपके पास आकर ये कहता है सर मैंने हारमोनियम बजाना सीखना है। क्या सीखना है? हारमोनियम बजाना सीखना है। अब आप उससे सवाल पूछो, नहीं तू ही बताएगा हारमोनियम कैसे बजेगा। नहीं सर मैं तो सीखने आया हूं। नहीं नहीं, ऐसा क्या करोगे कि हारमोनियम बज जाए? ये विल इशू नहीं, ये स्किल इशू है। स्किल इशू में समाधान बताइए। अब आपको बताना हारमोनियम कैसे बजेगा। विल इशू में समाधान मत बताइए, समाधान पूछिए। अब हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स आउट। बोलिए स्किल, समाधान दीजिए। विल, समाधान पूछिए। अब आपको बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। बात समझ आ गई? यस नो? अब मान लो मैंने कुकिंग सीखनी है, मैं अपनी धर्मपत्नी को बोलूं मुझे कुकिंग सिखाओ, वो बोले नहीं नहीं आप ही बताओ कैसे होगी कुकिंग, क्या ऐसा करोगे कुकिंग हो जाए? नहीं, वो स्किल का इशू है, बिल का नहीं है। तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसे रोटी बेलेंगे, ऐसे तवे पे रखेंगे, ऐसे कढ़ाई पे सब्जी बनेगी। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए स्किल। हाथ मिला लो, तोड़ियो, हाथ ही मिलाना है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा कोई देवी जी बैठी हो, जबरदस्ती मत मिला देना। तो हाथ मिलाइए बाजू वाले से, बोलिए स्किल। जोर से बोलिए स्किल। समाधान बताइए, लेकिन विल, समाधान पूछिए। समझ आ गया कब क्या यूज करना है? बात समझ आ गई? यस नो? भगवान कृष्ण भी बड़े स्टाइल से करते हैं। अर्जुन कमजोर पड़ रहा है तो उसे बोल देंगे पुरुष व्याघ्रा, टाइगर लाइक मैन। अर्जुन कह रहा है मेरे से तीर नहीं उठ रहा, उसको नाम बोलते महाबाहो, महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन। वो देख रहे हैं अर्जुन जो थक रहा है, तो अर्जुन को बोलते हैं गुड़ाकेश तुम, जिसने अपनी नींद निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली हो। वो देखते हैं अर्जुन, उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला पड़ गया, तो उसे बोलते हैं कपी ध्वज, जिसके पास श्री हनुमान जी का झंडा है। जब वो देखते हैं कि अर्जुन को लग रहा है कि मेरे तीर खत्म हो जाएंगे और शत्रु बहुत ज्यादा, तो उसे बोलते हैं गांडीवधारी, जिसके पास अनलिमिटेड तीर है। जब वो लगता है कि अर्जुन क्षत्रियों की तरह बात नहीं कर रहा, तो उसे बोलते हैं कुरुनंदन। तो स्टाइल है भगवान का, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ भी टीम मेंबर जब काम नहीं करता तो हम भी कई बार अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आदमी काम नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं मालूम? कभी कभी फिर तो जो बोलते हैं वो मैं यहां नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन भगवान का स्टाइल अलग है, भगवान अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। जनप्रिया, बिलीव्ड बाय द होल वर्ल्ड। जब अर्जुन को लगता है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जब लगता है अर्जुन मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, तो उसका नाम बोलते हैं विजय। तो भगवान ने बड़े स्टाइल से पार्थ, धनुर्धार, सब्यसाची, धनंजय। तो भगवान जानते हैं कि कॉन्वर्सेशन कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना हो तो भगवत गीता से सीखो। इस सारे नाम भगवत गीता में भगवान ने बोले। अब एक बार फिर खड़े हो जाएंगे, सवाल पूछने का फ्रेमवर्क दे रहा हूं, सीखना चाहेंगे? फ्रेमवर्क दे रहा हूं, मोटिवेशन का सेमिनार नहीं भाई मेरा, स्किल सेट पे है। हाथ आगे लाइए। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? मैंने अमन के साथ क्या किया? अभी कहाँ है? बोला 150 पे। जाना कहाँ है? बोला 90 पे। कैसे जाओगे? तो बताया ये करके सुबह उठ के जाऊंगा, खाना बदल के जाऊंगा। 3 फंडामेंटल सवाल का फ्रेमवर्क 3 चीजों का था। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? देखो ध्यान से, क्या है? एम, एरो में पहला एम, जाना कहाँ है? 95 किलो पे। रियलिटी, अभी की रियलिटी क्या है? 145 किलो। रिफ्लेक्शन, ये क्यों हो रहा है? रिफ्लेक्ट करो, मेरे खाने से हो रहा है,
मेरे इन सब आदतों से हो रहा है, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा। ऑप्शन क्या करके पहुंचोगे? वे फॉरवर्ड, कब से जाओगे? हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स आउट, लाउडर गाइस, लाउडर 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 से दैट। अभी कहाँ है? 10 करोड़ रुपए साल का। जाना कहाँ है? 100 करोड़ रुपए साल का। कैसे जाओगे? उसके बाद ऑप्शन निकाले जाएंगे। यही है एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन, वे फॉरवर्ड। इसको खुरोपा भी बोलते हैं, खुरोपा। हाथ आगे लाइए। करंट रियलिटी, अभी कहाँ है? आउटकम एक्सपेक्टेड, जाना कहाँ है? पर्पस, क्यों जाना है? एक्शन प्लान, कैसे जाओगे? खुरोपा। बस ये 3 बातें यहाँ से याद करनी जरूरी है। अपने आप को फ्रेमवर्क दे सकते हो, खुद की कोचिंग कर सकते हो। ये कोच बनने का सबसे बड़ा तरीका बताया, पूरा फ्रेमवर्क। एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स अप, लाउडर 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 लाउडर। अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? कैसे? Hands up in the air, my real champions. Let's celebrate my real champions. Come on, let's go. 3, 2, 1. एक बात बताऊं आपको, आज आपको फोकस बना के जाना है, दिमाग हिलने नहीं देना है। आज कुछ डिसीजन लेके जाने हैं। डिस्कशन नहीं चाहिए, अपने को डिसीजन चाहिए। जिंदगी जब बदलती है ना, कोई बड़ा निर्णय लेता है आदमी, परिवर्तन लाता है तो अचानक आता है, धीरे धीरे नहीं आता है। सुनो मेरी बात, किसी आदमी को ऐसा था जो 20-30 सिगरेट रोज पीता था, उसने छोड़ दी, ऐसा कोई था? ये दिन से पूछ लेना, इन्होंने धीरे धीरे नहीं छोड़ी होगी, एक दिन में अचानक छोड़ी होगी। आई यू विद मी? यस नो? कोई आदमी नॉनवेज खाता था, वो धीरे धीरे नहीं छोड़ता, एक दिन अचानक छोड़ता है। यस नो? कोई आदमी बहुत शराब पीता था, वो धीरे धीरे नहीं छोड़ता, एक दिन अचानक छोड़ता है। आई यू विद मी? यस नो? ये जो मन गली गली में फिरता है ना, इसको वापस लेकर के आना है। आज डिसीजन लेना है आपको। हाँ, मन जो है ना, उसको बंजारा नहीं बनना है, आवारा नहीं बनना है। कहाँ आजा? वापस आजा, घर आजा। Are you with me loudly? Yes, no? डिस्कशन नहीं, डिसीजन। क्या चाहिए अपने को? डिसीजन। हाँ, तो क्या बोलोगे नादान परिंदे को? Repeating the same mistake. कितनी भी गलती कर लो, लेकिन हर बार नई गलती करो, पुरानी मौत दोहराओ। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए आज डिसीजन लेके जाएंगे। डिसीजन लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? डिसीजन लेके। वो कौन सा डिसीजन है जो आपने अपने आप को रोक रखा था? वो कौन सा डिसीजन है जो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता था? वो कौन सा डिसीजन है जो आपकी सारी गलतियों को बंद करेगा? इट इज ओके टू मेक मिस्टेक, बट रिपीट मत करो मेरे भाई। नई गलती करो। नेक्स्ट यू बेटर, नेक्स्ट यू बेटर, नेक्स्ट यू बेटर, नेक्स्ट यू बेटर। खून में डाल दो, ब्लड ग्रुप बदल गया, एनएमबी पॉजिटिव। नेक्स्ट यू बेटर, नेक्स्ट यू बेटर। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? यही उम्र कर ले नई वाली गलती। भाई मेरा डिसीजन फाइनल है, तू अपना देख ले। भाई, अपना फाइनल है। Hey guys, can we acknowledge everybody's participation? ऐसे नहीं, तो जोरदार तरीके से। Come on, जोरदार तरीके से। Hey, loud up, come on. हाथ आगे लाइए। मन को साफ करके जाना है। हाँ? बहुत मीठे तरीके से बोलना है, बेटा आज फ्रेश लाइफ है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलो आज पुनर्जन्म है। एक बर्थडे अलग आता था, एक बर्थडे 24 सितंबर का आपका। आज आप सबका बर्थडे 24 सितंबर है आज, क्योंकि आज से आप नया जीवन शुरू करने वाले हैं। यू विद मी? यस नो? आज आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। तैयार हो? यस नो? बाजू वाले को बोलो हैप्पी बर्थडे यारा। अगर हो सके तो गले में मिल लो। कम ऑन, हैप्पी बर्थडे यारा। Let's celebrate for this champion. Come on, 3, 2, 1. नहीं ले रहा है। ले लिया भाई। Okay, I'm giving you 30 seconds. कोच, कोच, आमने सामने खड़े हो जाओ। आमने सामने खड़े हो जाओ। Giving you 30 seconds to decide. आप आज क्या बड़ा डिसीजन लेके जाने वाले हो अपनी जिंदगी, अपने धंधे, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ को बदलने के लिए। अपने सामने वाले को बता दो, कमिटमेंट ले लो 10 में से 10 में क्या डिसीजन ले रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, डिले कर रखा था। Please take your seat. Thank you. एक बढ़िया प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं? मैन पावर तो बिल्ड कर लिया आपने। बढ़िया प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं? पहले प्रोडक्ट के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को पहचानो। सुनो यार, किस चीज पे फोकस करना है आपको? लेजर की तरह फोकस करो, टॉर्च की तरह नहीं। हाथ आगे लाइए। लेजर, टॉर्च नहीं। क्या चाहिए? गिव योर हैंड आउट गाइस। वो लेजर। जोर से गाइस, कम ऑन। टॉर्च नहीं चाहिए अपने को। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो है जो एक स्ट्रैटेजी आपको सबसे बड़ी ग्रोथ देगी।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके गोल को, उसको तैयारी करके बिल्ड करो। अगर जमीन पे 9 खरगोश है तो एक पे फोकस करना है। देखो, किसी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट, किसी का हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब पता क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट आपको सही कस्टमर देगा। कितने लोग नया धंधा शुरू कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं नया धंधा? नए धंधे वालों सारे सुन लो, नए बिजनेस वाले सुन लो, गलत कस्टमर मत पकड़ना धंधे में, क्योंकि ना वो आपका पहला प्यार है और पहले प्यार के लिए आदमी फिर कुछ भी कर देता है। सारी रात जगाएगा आपको वो होता नहीं गाना मार छुटिया, कौन सा गाना? तेरी दावा सुना आपने? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि तेरी इतनी अदाएं मैंने सह ली, मेरे पहले कस्टमर, तूने मार छुटिया मतलब मेरे को पेमेंट करी नहीं, सर्विस दिए जा रहा है। दिल लुटिया मतलब अब एम्प्लॉइज को भी क्या दूं, मतलब तुमने मुझे मन से भी खत्म कर दिया है। आगे पहला सीधू प्यार, पहला कस्टमर। तू क्यों, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तू क्यों ना बनी मेरी रानी, खुशियां ना मैं सोचिया, अखा विच एक ही पानी, इतना रुलाया। तो पहले शुरुआत में गलत कस्टमर नहीं लेना, नहीं तो वो आंखों में पानी दे जाएगा। आर यू विद मी? यस नो? गानों को मैं कभी फिल्मी तरीके से नहीं सुना, मेरे दिमाग में बिजनेस ही चलता है। आप कुछ भी प्ले कर दो, कुछ भी प्ले कर दो, अपना तो बिजनेस चला। अपना क्या एक ही खरगोश पकड़ना है हमारे को, तो अपने को वही एक खरगोश नजर आता है। ठीक है, बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले गलत कस्टमर नहीं पकड़ने का। कमॉन, गलत कस्टमर नहीं पकड़ना। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत कस्टमर पकड़ लिया ना, तो कई बार तो वेंडर होते हो और आपका B2B कस्टमर होता है, और B2B कस्टमर भी आपको बहुत तंग करता है, उसको छोड़ देना चाहिए कभी कभी। अच्छा, एक बार खड़े होगा, आपको बहुत बढ़िया मैसेज देता हूं, क्योंकि जब वो आपको छोड़ेगा ना, जिस दिन उसका दिल टूटेगा उस दिन उसको पता लगेगा। Are you with me? जिस दिन उसका दिल टूटा, वो कहता है को चांद ला दे, क्या ला दे? चांद तक रास्ता बना दे, इतना काम कराता है मुझसे। B2B काम करते हो? करते हो? बड़े कस्टमर के साथ काम करते हो? तो कहती होती थी चंद तक राह बना दे। बाजू वाले से हाथ मिलाइए। कस्टमर को चूज करना सीखो। कम लाउड लिखा है, कस्टमर को चूज करना सीखो। राइट कस्टमर के पास जाना है, क्योंकि अगर सही कस्टमर होगा ना, आप सबके लिए माल नहीं बना रहे हो, सही कस्टमर होगा तो आप उसको CSAT स्कोर बढ़ा पाओगे, विच इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। उसके साथ काम कर पाओगे, आपको मजा आएगा काम करने में। क्या रिलेशनशिप बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉस्ट रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी में एक एग्जांपल देता हूँ, बैठिए, रिलैक्स। एक एग्जांपल देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे एक दोस्त है जिनकी कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर। किसी को याद है मैंने इसका एग्जांपल दिया था एक बार? क्या एग्जांपल था? अब ये बजाज फैमिली में एक CEO रखे हुए थे, और कौन CEO रखे? क्या हो गया? पालको लाइट आवाज नहीं आ रही? लाइट, ओके, थोड़ा लाइट डिम कर दो प्लीज, थैंक यू। हो गई। चेक करते हैं, क्या अचानक लाइट आई है क्या आपके पास? हुआ ठीक? हो गया? इतने प्यारे हो यार, इतने अच्छे हो, इतने मीठे हो। कुछ लोग मीठे होते हैं, बहुत राउंड से, बहुत मीठे, बहुत स्वीट होते हैं। इस स्वीट लोगों के लिए एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे को। लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन गाइस। तो अलग अलग हमारे KPIs हो सकते हैं। नेट प्रमोटर स्कोर, कितने प्रमोटर पैदा किए। हाँ, मैं बजाज के बारे में बता रहा था। तो वो क्या करते हैं, उनका रूल है 33% बनाने का खर्चा, 33% बेचने का खर्चा और 33% मुनाफा। अगर 100 रुपए का आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल बेच रहे हैं तो उनका रूल है 33 रुपए में बनना चाहिए।
उनका रूल है डिस्ट्रीब्यूशन को, मार्जिन बेचने के, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल्स की टीम को 33% खर्चा वहां से जाएगा और 33 घर में चाहिए। लेकिन मान लो अगर उनको 33 नहीं बच रहा है, ज्यादा लगने लग गया खर्चा, या ब्रांडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, या बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो 100 रुपए के तेल को 120 रुपए कर देंगे, तब 40 रुपए बचाएंगे। 40 में बनाएंगे, 40 में बेचेंगे, 40 बचाएंगे। तो वो उनका रूल है, प्रॉफिटेबिलिटी उनका रूल है। कॉस्ट कंट्रोल के बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए आपको। रिटेंशन, रेफरेंस, वेंडर मैनेजमेंट, लॉयल्टी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, स्पीड टू मार्केट, आरपू, इसमें से आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? हर जगह फोकस नहीं करते। फोकस क्लियर करना, आपको कहां से ग्रोथ आएगी आपकी, कहां से आप कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस देंगे, कैसे सर्विस देंगे। देखो रूल क्या है, कस्टमर आपको शिकायत करे इससे पहले आपको पता होना चाहिए, नो बिफोर द कस्टमर टेल्स यू। इससे पहले कि कस्टमर आए और बोले कि मुझे समस्या आ रही है, आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि ये समस्या आ सकती है। अब देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जेटब्लू एयरलाइंस, ये पैसेंजर बेचारा वहां फ्लाइट पकड़ने भागा और स्टारबक्स से कॉफी लेने जा रहा था। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लोर और गेट बदल गया है। ये था ग्राउंड फ्लोर पे, इसको जाना था सेकंड फ्लोर पे। ये भागा वहां से, स्टारबक्स की कॉफी छोड़ी, नहीं पी पाया, भाग के नए गेट पे पहुंचा, वहां लाइन पे लगा और ट्वीट किया अपने दोस्तों को कि मैं अपनी स्टारबक्स की कॉफी ले नहीं पाया, ब्रेकफास्ट ले नहीं पाया, फ्लाइट से उतरने के बाद दूंगा, यहां मैं मिस कर गया, मैं जेटब्लू से आ रहा हूं, आई एम बोर्डिंग द प्लेन। इसने ट्वीट किया, शिकायत नहीं करी इसने किसी को, और उनकी डिजिटल टीम जेटब्लू एयरलाइंस की उन्होंने पढ़ लिया ट्विटर पे कि गेट चेंज होने के कारण ये कॉफी नहीं पी पाया, नाश्ता नहीं कर पाया। उस लड़के ने, डिजिटल मार्केटिंग की टीम ने तुरंत ऑन ग्राउंड स्टाफ को फोन किया। ये बैठा हुआ अपनी सीट पे, अचानक लड़की आई, बोली सर आप अपनी फेवरेट स्टारबक्स की कॉफी नहीं पी पाए थे और हमने आपका ट्वीट पढ़ लिया, इसलिए हम नीचे से जाकर मुझे करके ले आया। नो बिफोर द कस्टमर टेल्स। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, टेस्ला ने, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने सारे सर्विस सेंटर बंद कर दिए। डबल सिक्का जी क्या करे, सारे सर्विस सेंटर बंद कर दिए इन्होंने, पहली ऐसी कंपनी दुनिया की। मारुति के सर्विस सेंटर बहुत बढ़िया, टेस्ला के है ही नहीं। क्योंकि टेस्ला कहता है मैं कस्टमर को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सर्विस सेंटर कस्टमर के घर पे भेज दूंगा, कस्टमर को वेट ना करना पड़े। टेस्ला का सर्विस सेंटर कस्टमर के घर पे पहुंच जाता है और वहीं पे उसकी गाड़ी की सर्विस करके उसको दे देता है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बताता हूं मैं, जो मेरी अपनी कहानी है। सुनना चाहेंगे? कौन सुनना चाहेंगे? मैं मुंबई में ओबरॉय होटल में था, ट्राइडेंट में। नॉर्मली अब मैं वहीं रुकता हूँ, साउथ मुंबई में, क्योंकि मेरी वही मीटिंग्स होती है। कभी दूर भी रहता हूँ तो भी वहां जाकर रुकता हूँ। उसका रीजन है, सुनना चाहेंगे? एक दिन क्या हुआ, हमारी ट्रैवल डेस्क को लीड करते हैं राजेश, उन्होंने बिल सेटल नहीं किया था, तो चेकआउट मेरे को करना था होटल से। नॉर्मली हमारी ऑफिस की टीम करती है ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। उस दिन मेरा पेट खराब था, तो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, एक कटोरी दही और 2 केले साथ में रख के निकल गया, ये रास्ते में खा लूंगा। अब जब मैं रिसेप्शन पे आया, मैंने कहा सर चेकआउट करना है, बोले ठीक है। रूम के पैसे लिए, नाश्ते के पैसे अलग से ले लिए। मैंने कहा मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बोले नहीं सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। मैंने कहा ये देखो मेरे मोबाइल में, चेक करो आप, इंक्लूडेड था। मैंने मोबाइल निकालते उसके आगे कर दिया। उसने बोला सॉरी सर, पीछे गया अपने कमरे में, 45 सेकंड में वापस आ गया। 45 सेकंड में वापस आया, आते ही बोला आई एम सॉरी सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, थैंक यू, मैं बिल चेंज कर रहा हूं। उसने बिल चेंज कर दिया। अब खाली रूम का पैसा लिया, ब्रेकफास्ट का नहीं लिया। मैंने कहा नहीं नो प्रॉब्लम, आपसे गलती हो सकती है, आप लोग गलत नहीं हो, और गलती किसी से भी हो सकती है। मैं चेकआउट करके निकल गया। ऑफिस में से मुझे थोड़ी देर बाद फोन आया कि सर आपको आज परेशानी हुई होगी, बिल सेटल नहीं किया था। लड़का था ही नहीं, पता नहीं कैसा लल्लू लड़का है, आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं कराया उसने। क्या? मैंने मोबाइल निकाला, देखा वास्तव में उसने ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। मैंने उसकी तरफ वैसे ही मोबाइल कर दिया। वो बंदा, मेरे को इतना गिल्ट हुआ कि मेरी गलती पे वो माफी मांग रहा था।
वो अपनी गलती पे माफी नहीं मांग रहा था, वो मेरी गलती पे माफी मांग रहा था। मैं इतना इंप्रेस हुआ कि अब मैं जहां जाता हूं मैं ट्राइडेंट की कहानी जरूर सुनाता हूं। इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। आइए विद मी लाउडली यस नो। देखिए बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम बेचता है, कमाल कर दिया इन्होंने। कोविड का टाइम था, सब बंद था, कोई आइसक्रीम खाने नहीं आ रहा था। न्यू जर्सी में एक बूढ़ी औरत 90 साल की, स्नो स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ऊपर से कोविड, राशन खरीदने नहीं जा पा रही थी। बॉस्टन में उसकी पोती वो ग्रोसरी स्टोर से फोन कर रही, कोई राशन देने नहीं जा रहा। बॉस्टन से उसने ट्वीट किया, क्या मेरी बूढ़ी दादी 90 साल की, कोई उनकी मदद कर सकता है? क्या उनको कोई 15 दिन का राशन भेज सकता है? हम उसका बहुत धन्यवाद करेंगे। जनरली ये ट्वीट बास्किन रॉबिन्स की टीम ने पढ़ लिया, अपनी टीम से बोला यार चलो उसके यहाँ राशन ले आते हैं, बूढ़ी औरत घर में अकेली बैठी है। बाकी लोग बोले भाई क्या कर रहा है, हमारा काम कोई राशन